मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जहाँ भी जाऊँ उस जगह की हिस्ट्री से ज़्यादा वहाँ के ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकूँ। अब हिस्ट्री तो आप गूगल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी पता नहीं कितनी वीडियोस पड़ी हैं, लेकिन क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक ट्रैवल ब्लॉग है, इसलिए यहाँ बात होगी ट्रैवल एक्सपीरियंस की। और इस वीडियो में कोटा के साथ साथ हम बूंदी भी चलेंगे। अगर राजस्थान के जोधपुर और जयपुर से भी ज़्यादा पुराना किसी जगह का इतिहास है तो उस जगह का नाम है बूंदी। बूंदी कोटा से करीब 40 किलोमीटर दूर है। ये ट्रिप एक्चुअली बूंदी के लिए प्लान हुआ था, लेकिन लास्ट मोमेंट में हमने डिसाइड किया कि बूंदी से पहले हम जाएंगे कोटा। जाने को तो हम कार से भी जा सकते थे, लेकिन 8 घंटे की ड्राइविंग, 990 रुपये का टोल और कमर दर्द से बचने के लिए हमने ट्रेन को बेहतर समझा। क्योंकि 3 दिन की ट्रिप है और महीने का एंड चल रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि ट्रिप बजट में होना चाहिए। इसलिए इस बार ट्रैवल करेंगे हम स्लीपर क्लास में। तो बात कुछ ऐसे कि इस टाइम हम पहुंच गए कोटा और कोटा को माना जाता है शिक्षा की नगरी, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ दुनिया भर के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। यहाँ आने से पहले शहर के बारे में मेरा जो भी परसेप्शन था वो कुछ ही समय में एकदम बदल चुका था। मुझे अब तक ऐसा लगता था कि कोटा एक इंडस्ट्रियल एरिया टाइप सुनसान शहर होगा। यहाँ का लाइफस्टाइल, सिटी, मार्केट सब ऐसे होंगे जैसे कि कोई गाँव में होते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा ये कहना है कि कोटा शहर जो है बहुत ही खूबसूरत है। जैसे कि होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो हम जैसे जैसे शहर में घुस रहे हैं, शहर बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत बढ़िया है। चंबल रिवर जो है वो शहर में से होकर गुजरती है, तो उसके आसपास जो व्यू है बहुत ही औसम है। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम वहाँ पर जाएंगे शाम के टाइम। और ये है कोटा में हमारे रुकने का स्थान। हर बार की तरह होटल बुकिंग की जिम्मेदारी थी अशोक जी की। 1 मिनट, मैंने अपने दोस्तों से तो आपको मिलवाया नहीं। ये है अशोक जी। अगर ये साथ चल रहे हैं तो होटल और टिकटिंग की जिम्मेदारी होती है इनकी। ये है पंकज, इस ट्रिप के सारे एक्सपेंसेस का हिसाब किताब रखेगा ये। और ये है मुकेश, अपना हीरो। लास्ट ट्रिप पे 3 घंटे लेट आया था और इस ट्रिप पर इसने 1 पैसे का काम नहीं किया। हाँ, तो अब बात करते हैं होटल की। हमने अब तक बहुत सारे ट्रैवल किए हैं, लेकिन इतना खूबसूरत, लग्जरी और सस्ता होटल हमने आज तक बुक नहीं किया था। ये है होटल नेवाजी पैलेस। कोटा स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर नानता रोड पर बना ये होटल एक्चुअली बैंक्वेट हॉल है, बट यू कैन बुक दी रूम्स थ्रू एनी होटल बुकिंग साइट लाइक मेक माई ट्रिप और पीए ट्रिप। और हमें इसका रेंट पड़ा था सिर्फ 950 रुपये पर नाइट फॉर 2 पीपल। देखो भाई, इस होटल में मिली हमें लिफ्ट, एसी रूम मिले, रूम के अंदर फ्रिज, अलमीरा, टीवी सब कुछ मिला। लेकिन आपको बताऊं कि जब भी हम होटल बुक करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? इतने सस्ते रेंट पर अगर स्विमिंग पूल भी मिल रहा है तो फिर क्यों ना रुके इस होटल में। और वैसे भी इस बार का मोटो है ट्रिप बजट में होना चाहिए। थैंक्स टू अशोक जी फॉर बुकिंग दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। पूल में 1 घंटा गोते लगाने के बाद अब हम रेडी है शहर को घूमने के लिए। यूँ तो छोटे शहर में करीब 17 टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत करें कहाँ से। कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा है और इस टाइम जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है वो इस शहर का वो ये कि इस चंबल नदी के दोनों तरफ रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। इंडिया में इस टाइम 19 रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें से चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट भी एक है। इस प्रोजेक्ट से इस शहर का लुक एकदम ही बदल गया है और आने वाले समय में ये जगह दूर दूर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगी। इसी रिवर फ्रंट के साथ है कोटा सिटी पैलेस। सिटी पैलेस का टिकट है 100 रुपये पर पर्सन। इस पैलेस का इतिहास लगभग 700 साल पुराना माना जाता है। इसकी स्थापना बूंदी के राजकुमार जयात सिंह ने की थी। वैसे तो पैलेस बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन इसमें बनाया राव माधो सिंह म्यूजियम, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो आपको हैरान कर देंगी। जैसे कि पानी से चलने वाली घड़ी, केरोसिन से चलने वाला पंखा, आइसक्रीम बनाने वाली मशीन और बहुत कुछ। तो कभी कभी आता होगा ना दिमाग में, अंग्रेजों के टाइम में बंदूकें कैसे होती थी, तलवारें कितनी लंबी हुआ करती थी, वो शिकार कैसे किया करते थे। इस म्यूज़ियम में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा। और ये सब हथियार एकदम तरीके से चमका कर संभाल कर रखे हुए हैं। ये बारहसिंगा, ये मगरमच्छ की खाल, भैंसे का सर, सब कुछ रियल है।
और इनको आज तक प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो गढ़ पैलेस और म्यूज़ियम घूमने के बाद अब हम आ गए हैं चंबल नदी के पास। चंबल नदी कोटा शहर से होकर गुजरती है। बीच में थोड़ा पैसेज बने जहाँ पर आप नदी के ऊपर का व्यू देख सकते हो। तो यहाँ मेरे जस्ट लेफ्ट में डैम है, वो डैम मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ से व्यू एकदम औसम है। और मेरे सामने जो सिटी का नज़ारा है वो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। आपको चंबल नदी के ऊपर लेके जाने वाला हूँ, बट ये फ्लाईओवर है और पूरी सिटी देख लीजिए आप किस तरीके से सुंदर तरीके से बनाई गई है। ये अभी हम पैलेस घूम कर आए हैं, तो ये वो जगह है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ पानी के अंदर बीचों बीच। चंबल नदी पर बना ये डैम जिसको कोटा बैराज कहते हैं, ये जगह आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सड़क के एक तरफ पानी का ऊंचा लेवल और दूसरी तरफ पानी का तेज बहाव। ये जगह इतनी अट्रैक्टिव लगती है कि आपका दिल करेगा कि यही खड़े होकर पानी को देखते रहो। वैसे आप शहर के किसी भी कोने में चले जाओ, ये कोटा थर्मल पावर प्लांट की चिमनी आपको हर वक्त नजर आएगी। तो वैसे बात ऐसी है कि इस टाइम हम पहुँचे हैं किशोर सागर, कोटा की एक वेल नोन और बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये सामने मेरे हैं यहाँ पर किशोर सागर, और किशोर सागर के सेंटर में एक जग मंदिर नाम की जगह है जो बलुआ पत्थर से बनी है, बिल्कुल सेंटर में। तो अभी हम ऐसे टिकट लेंगे और बोटिंग करते हैं, वहाँ तक जाएंगे और फिर वहाँ से वो वापस हमें यहाँ पर छोड़ेगा तो सही, लेकिन ये कौन बताया कि जग मंदिर में कैमरा ले जाना मना है। हम जैसे ही बोट में बैठे भैया फैल गए, बोले हम नहीं ले जाने देंगे आपको कैमरा, जाके ऑफिस में कैमरा रख कर आइए। तो फिर वहाँ से फिर हमने अपना मोबाइल निकाला और फिर वही सिनेमैटिक शॉट लेना वहीं से शुरू कर दिया। साइलेंट पर अकेला रहता है। वाह, डरता भी नहीं है। ये खरगोश है और ये देखो दो जानवर हैं। इस जग मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से कैमरा रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, रूल इज रूल। हल्की हल्की बारिश होने के बाद इस वक्त शाम का जो नज़ारा आप देख रहे हैं उसको मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। ऐसे सीन का लुत्फ या तो थिएटर में किसी फिल्म से मिल सकता है या फिर अपनी नज़रों से, और नज़रों से लिया गया लुत्फ आपको तमाम उम्र याद रहेगा। किशोर सागर की दक्षिणी साइड पर बना है 7 वंडर पार्क, जिसमें दुनिया के 7 वंडर्स का रेप्लिका बना हुआ है। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है। और एंट्री फीस नॉमिनल 10 रुपये, पार्किंग 5 रुपये और बाकी कैमरा फ्री है। मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये आजकल न्यू एक नया ट्रेंड यहाँ पर चालू हुआ है डीजे बोट का। तो अगर आप 7 वंडर्स ऑफ पार्क आते हैं तो यहाँ पर एक डीजे बोट लगी जिसके आपको करीब 250 रुपये पर हेड दे रहे हैं। 40 मिनट का राउंड होगा जिसमें 2nd फ्लोर पर डीजे लगा, आप नाचिए गाइए और जितना मर्जी आप एंजॉय कीजिए, वीडियो शूट करिए। उसके बाद वापस आपको यहाँ पर छोड़ देंगे डेक पर, और उसके बाद वापस आप यहाँ जा सकते हैं। तो ये अब एक नया ट्रेंड यहाँ पर चालू हुआ है। तो इस तरह से इस ट्रिप का पहला दिन गुजर गया और रात को हमने पैदल पैदल घूम कर इस शहर का फील लिया। इस शहर को देखकर मुझे बनारस की याद आती है। यहाँ की बिल्डिंग, लाइटिंग, चंबल घाट कुछ हद तक बनारस से मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन जो भी कहो कुछ तो बात है इस शहर में।
हाय गाइस, तो आज है इस ट्रिप का डे 2 और आज हम निकलेंगे बूंदी के लिए। बूंदी जो है कोटा से करीब 40 किलोमीटर दूर है। तो अब हम यहाँ से सुबह निकल रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 7:30। हमें और अर्ली निकलना चाहिए था, लेकिन हमने पहले सोचा था बस या ऑटो से जाएंगे। बाद में हमने ये डिसाइड करा कि हम स्कूटी पे जाएंगे, मतलब रेंटेड स्कूटी पे जाएंगे। तो हमने 2 स्कूटी रेंट पे लिए हैं, जो अभी आने वाली है। कल कोटा में बहुत बारिश हुई थी, इस टाइम बहुत क्लाउडी वेदर है और हो सकता है कि शायद बूंदी में भी थोड़ी बहुत बारिश हो जाए। तो मैं हूँ, मेरे साथ रोवर बॉयज़। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना सफ़र बूंदी के लिए। इसलिए क्योंकि ट्रिप बजट में होना चाहिए। तो ये ट्रिप एक्चुअली बूंदी के लिए बना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमने प्लान चेंज करके ये डिसाइड किया कि बूंदी हम एक दिन में घूमकर वापस कोटा आ जाएंगे। बूंदी का इतिहास जयपुर और जोधपुर जैसे फेमस शहरों से भी ज़्यादा पुराना है। तो अगर आप NH 52 पे ट्रैवल कर रहे हैं और आपने न्यू शेखावती ढाबे का खाना नहीं खाया, तो फिर आप NH 52 पे आए क्यों थे? शायद हम पहुँच गए शेखावती होटल। ये अगर आप कोटा से बूंदी जा रहे हो तो एक अच्छा होटल है जहाँ पर बहुत बढ़िया खाना मिलेगा। तो हम नाश्ता करेंगे यहाँ से और फिर सीधा हम जाएंगे तारागढ़ फोर्ट, जो बूंदी का मेन लैंडमार्क है। तो इस ढाबे पे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम सीधा पहुँचे हैं बूंदी पैलेस। बूंदी पैलेस एक शानदार इमारत और राजपूताना वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इस विशाल महल का निर्माण राजा राव रतन सिंह हाड़ा ने 1607 से 1631 के बीच करवाया था। इस किले का टिकट तो सिर्फ 100 रुपये का था, जिसमें 2 लोकेशन और भी इंक्लूडेड है। लेकिन कैमरे की जो फीस थी वो थी 500 रुपये, जिसने थोड़ा सा हमारा बजट को हिला दिया। ये किला बहुत बड़ा नहीं है। इन दिनों इस किले की मरम्मत का काम चल रहा है और इस किले से बूंदी शहर का जो नज़ारा दिखता है, उससे यहाँ आने के सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। तो बूंदी पर कभी हाड़ा चौहानों का शासन था। कई इतिहासकारों का यह दावा है कि कभी ये महान हड़ौती साम्राज्य की राजधानी थी, जो अपनी कला और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन 1624 में कोटा अलग हो गया और एक स्वतंत्र राज्य बन गया और इससे बूंदी के पतन की शुरुआत हुई। इसी किले में बनी है चित्रशाला। ये वो जगह है जहाँ रागमाला, शिकार और राधा कृष्ण रासलीला के अनेक चित्र बने हुए हैं। यहाँ रंग बिरंगे चित्रों का मोह खजाना है। बूंदी की चित्रशैली पर मेवाड़ मुगल चित्रशैली की छवि दिखती है। रंगबाजों के शहर बूंदी को दुनिया सिटी ऑफ कलर्स के नाम से भी जानती है। यहाँ रंगे रंग बिखरे हुए हैं। अगर आप यहाँ आओगे तो ये जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी। देखते हुए जा रहे हैं। तो गाइस, मैं पहुंचा हूं इस टाइम जैत सागर लेक, और इस लेक की खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ कमल के फूल हैं। पूरी लेक जो है वो कमल के फूलों से भरी पड़ी है। ऊपर पहाड़ पे तो नहीं जा पाएंगे, उस तरह कोई रास्ता दिख नहीं रहा जहाँ से ऊपर से व्यू दिख पाता, लेकिन नीचे से जो है पूरा एकदम बेड जो है वो फूलों से बिछा हुआ है। फ़ोटो खिंचवाने के लिए जगह काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं था। जैत सागर से कुछ ही दूरी पर है शारबाग। ये एक सुनसान मगर दिलचस्प जगह है।
इस जगह बूंदी के शासकों के नाम की छतरियाँ बनाई गई हैं। इस छतरियों पे हाथी घोड़े की नक्काशी की गई है। ये जगह बहुत ही अलग सी फील देती है। यहाँ के गार्ड से बात करने में पता चला कि यहाँ आज भी रात के वक्त ऐसा लगता है कि जैसे जिन राजाओं की ये छतरी है वो आज भी यहाँ आते हैं। अक्सर यहाँ अंधेरे में किसी अक्स को घूमते फिरते देखा गया है। अगर आपने बूंदी का नाम पहली बार सुना है या बूंदी जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये छोटा सा शहर बहुत ही खूबसूरत है और एटलीस्ट 2 दिन काफ़ी होंगे आपको इस शहर की वाइब्स लेने के लिए। ये 2-3 मेजर जगह घूमने के बाद हमने 2-3 मॉन्यूमेंट्स और देखे, जैसे रानी जी की बावली, दवाई का कुंड और फिर यहाँ की लोकल मार्केट। ये छावड़ा ब्यूटी सेंटर पकड़ भाई। और ये अशोक छावड़ा साहब। अशोक जी आपकी दुकान है क्या? हाँ मेरी दुकान है, अभी ताजी ताजी खोली है। और क्या क्या बेच रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं है, सब कुछ आपको सस्ते दामों पे मिल जाएगा। क्योंकि हमें कोटा वापस जाना था इसलिए हम शाम तक अब वापस निकल गए और जिस चीज़ का डर था आखिर वही हुआ, बारिश। जैसे जैसे होटल पहुंचे, कपड़े चेंज किए और फिर कूद गए पूल में। क्योंकि स्कूटी के अभी 12 घंटे पूरे नहीं हुए थे इसलिए अब मौका था स्कूटी पर शहर घूमने का। रामपुरा, नयापुरा, क्लोथ मार्केट, घंटाघर सब मार्केट संडे के दिन बंद होती है, लेकिन इसके बावजूद हमने शहर की वाइब अपनी वाइब से मैच करवा ही ली। तो अब आता है इस ट्रिप का तीसरा दिन। सोचा तो ये था कि हम सुबह सुबह निकल जाएंगे गरडिया महादेव टेम्पल, जो कि कोटा से करीब 21 किलोमीटर दूर है, लेकिन मौसम खराब था और बारिश सर पर खड़ी थी। ये कह रही थी कि तुम निकलो तो मैं बरसूं, इसलिए हमने गरडिया महादेव टेम्पल जाना स्किप कर दिया और हमने ये डिसाइड किया कि जो भी बचा कुछ टाइम है वो हम यहाँ के बाकी टूरिस्ट स्पॉट देखेंगे और यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि शाम को हमें दिल्ली में निकलना था इसलिए हमारे पास करीब हाफ डे था। तो सबसे पहले हम गए सुबह सुबह आधारशिला दरगाह। ये एक अनोखी दरगाह है जो बहुत बड़े पत्थर की चट्टान के नीचे बनी है। ऐसा माना जाता है कि जब हज़रत आमिर कबीर, जिनकी दरगाह है, यहाँ इबादत कर रहे थे तो उस टाइम जादूगर गोपी चंद ने अपने जादू से इस चट्टान को हज़रत आमिर पर फेंका था, जिसको हज़रत ने अपनी दुआओं के दम पर ठीक चंबल नदी के ऊपर रोक दिया था और तब से ये पत्थर यूं ही टिका हुआ है। दरगाह वालों ने हमें बताया कि ये डैम बनने से पहले जब पानी का लेवल करीब 800 फुट नीचे था तब भी इस चट्टान का सिरा देख नहीं पाए थे कि इतना बड़ा पत्थर है। मैंने राजस्थान के बहुत सारे शहर घूमे, लेकिन जो इस सिटी की वाइब है वो एकदम डिफरेंट है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस शहर में घूम कर आया हूँ, बल्कि मैंने इस जगह में वो एक्सपीरियंस किया है। जिस हिसाब से शहर का डेवलपमेंट चल रहा है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे सिटीज़ को पीछे छोड़ देगा। यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही शांति प्रिय हैं, जो कि मेहमान नवाजी पर जोर देते हैं। हमारा ट्रिप एक्चुअली बूंदी के लिए प्लान हुआ था, लेकिन बूंदी से ज़्यादा कोटा ने हमारा दिल जीत लिया। यहाँ की सड़कें, गलियाँ, रिक्शे, खाना, सब में एक अलग बात है। अगर आप राजस्थान ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड दिस प्लेस टू यू। मेरा नाम है सनम खान, मैं दिल्ली से हूँ। इस बार आया था स्मार्ट सिटी कोटा और यहाँ बात कुछ ऐसी है।